हेलो गाइस, IBPS RRB PO में इसका एग्जामिनेशन अब बस 30 दिन दूर है। ऐसे में आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, कैसे अपना स्टडी प्लान मेंटेन करना चाहिए जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। अभी सिर्फ मेंस का एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई के साथ साथ उसमें स्कोर भी ज़्यादा करना होता है, क्योंकि इसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। तो कैसे आपको सब कुछ करना है, मैं अपनी स्ट्रेटजी और अपना स्टडी प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि मैंने फॉलो किया था और मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी, उससे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। आप लोग भी फॉलो करो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। प्री में भी मैंने एक स्टडी प्लान आप लोगों को दिया था, काफ़ी सारे लोगों ने उसे फॉलो किया और उसका बेनिफिट लिया। तो आपको ये स्टडी प्लान एक बार ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आप एक बार इसको देखो और अगर आपको लगता है कि आप इसे फॉलो कर सकते हो तो आप इसे ज़रूर फॉलो करो। मुझे पता है कि यहाँ पर जब प्री क्वालिफाई करने के बाद से मेंस क्वालिफाई होता है और उसके बाद इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है तो कितना दुख होता है। तो आपको इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे स्कोर करना है। आपको एटलीस्ट कट ऑफ से 20 नंबर तो ऊपर रखने ही होंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम ईज़िली क्लियर हो पाए। ठीक है, अभी आपको करना क्या है। अभी सबसे पहले आपको अपना टाइम डिसाइड कर लेना है कि कैसे आपको मॉक लगाना है, किस टाइम में आपको रीजनिंग ख़त्म करना है, कितने में इंग्लिश ख़त्म करनी है या फिर हिंदी, या कितने में मैथ्स। तो वो आप टाइम डिसाइड कर लो। सब कुछ डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है, डे बाय डे का आप लोगों को प्लान बताया। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो बैंकर ऐसे और मैं हूँ अभिलाषा। तो ये है आपके IBPS RRB PO मेंस का स्टडी प्लान, कैसे आपको 30 डेज़ में IBPS RRB PO मेंस को कवर करना है और क्वालिफाई भी करना है। मैंने पॉइंट्स डे बाय डे मेंशन कर दिए हैं। अब इसको आपको अप्लाई कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर के साथ, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है आपके सिलेक्शन के लिए। सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है, आपको कट ऑफ से काफ़ी ऊपर स्कोर करना है, तभी आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो पाओगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट थे लास्ट ईयर जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया था बट उनका इंटरव्यू नहीं हो पाया था। रीज़न क्या था? सिर्फ मेंस में उनके नंबर कम थे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको इस साल जॉब लेनी ही लेनी है। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। RRB के जो जॉब होते हैं वो अच्छे भी होते हैं और बाकी सारे एग्ज़ामों से थोड़ा सा आपको ये इजी भी होता है। अगर IBPS PO से कंपैरिजन करो तो ये इजी होता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो आपको जो करंट अफेयर है वो मार्च से लेकर सितंबर तक कवर करना है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। लेकिन अभी आपको ये कैसे कवर करना है, अभी दो तरह के स्टूडेंट होंगे। एक ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग से कवर किया होगा और एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका अभी प्री क्वालिफाई हो जाने के बाद से वो करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे या फिर उन्होंने करंट अफेयर पढ़ रखी होगी बीच बीच में छोड़ के। तो अब वो बाकी करंट अफेयर कैसे कवर करेंगे एक महीने में, ये बहुत चैलेंजिंग हो गया है। तो अभी आपको इसको कैसे कवर करना है, सबसे पहले आपको एक काम करना है। आपको लास्ट 3 मंथ का जो करंट अफेयर है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसको वीकली पढ़ लो या फिर आप इसको मंथली पढ़ लो। मैं इसको डे बाय डे का ही सजेशन दूंगी। अभी आपके पास 1 मंथ है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे लेकिन कवर हो जाएगी। आपको यहाँ पर 4 से 5 घंटा देना होगा डेली और आपका कवर हो जाएगा। आपको कैसे पढ़ना है इसको, करंट अफेयर को, आप वीडियो बिल्कुल मत देखिएगा। वीडियो से अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे ना, कतई कवर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। आप 1 घंटे की वीडियो देख के सिर्फ 1 दिन का कवर करोगे। उस 1 घंटे की वीडियो में आप कम से कम 2 से 3 PDF याद कर लोगे। अगर आपका फोकस पूरा बना रहा तो आपको ऐसे कवर करना है। तो अभी आप इस मंथ का 7 लेके चलोगे, यानी जो आज की डेट से आपको 7 लेके चलना है, और जो इसके पीछे का है वो आप 2-2 3-3 दिन का एक दिन में याद करके ख़त्म करोगे। यानी ये आपको 3 महीने का डे बाय डे कंप्लीट करना है। और इसके लिए अगर आपको PDF नहीं अवेलेबल हो पाता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, मेरे चैनल का नाम सर्च करना, वहाँ पर जाके आप लिख देना कि अगर आपको PDF की नीड होगी, अगर आप चाहते हो कि आपको लास्ट 3 मंथ की PDF मिल जाए, तो या फिर
कमेंट करना या फिर वहाँ जाके लिख देना, वहाँ मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूँगी, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करें कि जो उसके पिछला है उसका कैसे कवर करना है, तो उसके लिए आप मंथली जा सकते हो। मंथली पीडीएफ जो आती है आप मंथली डाइजेस्ट से कवर कर सकते हो। कैप्सूल का वेट मत कीजिए, कैप्सूल में उतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और अभी जो करंट अफेयर का ट्रेंड चल रहा है ना, वो लास्ट ईयर आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि कैसे करंट अफेयर आ रहा था। और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, आपने नहीं दिया, तो आप उनसे जाके पूछ सकते हो कि कितना डीपली पूछा था। तो आपको उसके लिए पढ़ाई भी वैसी करनी पड़ेगी। लास्ट 3 मंथ का मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप करिएगा। वैसे तो इम्पॉर्टेंट लास्ट 4 to 5 मंथ का होता है, लेकिन जब अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको इसी 3 महीने को अच्छे से कवर करना होगा, ताकि आप इन 3 महीनों में जो भी कुछ आए उसको तो एटलीस्ट वहाँ पर कर लो। और जिन्होंने पूरी करंट अफेयर तैयार की है तो उनके लिए तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं है। अभी डे 1 की बात करते हैं। डे 1 में कैसे आपको पढ़ाई करनी है, तो डे 1 में आपको करंट अफेयर याद करना है। आप देखो, टाइमिंग मैंने बिल्कुल मेंशन नहीं की है कि आपको इतने से इतने पढ़ना है, वो आपकी सुविधा के अनुसार है। आपको जैसे लगता है, आप जिस टाइम कंफर्टेबल हो उस टाइम आप पढ़ो, फोकस करके पढ़ो और पूरा टाइम देना है। अभी कुछ दिन थोड़ी दूरी बना के रखिए सबसे, और 1 महीना सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए अपने मेंस एग्जामिनेशन पर। तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर पढ़ना है। आपको मैंने टाइम बता दिया, आपको करंट अफेयर पे देना ही होगा 4-5 घंटा, क्योंकि करंट अफेयर अच्छे से तैयार करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको इंग्लिश और हिंदी पढ़ना है। जैसे इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश चूज़ की हो तो आप इंग्लिश थोड़ी देर पढ़ो, और अगर हिंदी चूज़ किया है तो आप हिंदी पढ़ो। अभी काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि मैम हिंदी में मैं क्या पढूं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हिंदी में आती है, करेक्शन करने के लिए आती हैं। तो काफ़ी लैंग्वेज में थोड़ा अंतर होता है ना, बोलने की लैंग्वेज में और वहाँ जो करेक्ट होता है वर्ड, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसलिए आप थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा देर मत पढ़िए। आप अगर स्टार्ट कर रहे हो आज से पढ़ना, तो अभी आप 15 से 20 मिनट पढ़ सकते हो। धीरे धीरे आप अपना टाइम इंक्रीज़ कर देना, और मैक्सिमम आप इसमें 30 मिनट दे सकते हो। 30 मिनट सफिशिएंट है। इतना अगर आप डेली करोगे मेंस तक, तो आप इंग्लिश, अगर आप में एग्ज़ाम देना है तो इंग्लिश में परफेक्ट हो जाओगे, हिंदी में देना है तो हिंदी में परफेक्ट हो जाओगे। अभी इसके लिए आपको आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, आर्टिकल पढ़िएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि मुझे 10 मिनट पढ़ने के बाद से 5 मिनट क्विज़ देनी चाहिए इसकी, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, मैक्सिमम 30 मिनट दीजिएगा, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। नेक्स्ट है आपको ऑफलाइन मैथ की प्रैक्टिस करनी है। ऑफलाइन मैथ की प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के काफ़ी देखने को मिलेंगे, डीआई देखने को मिलेगा, तो उसे सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ स्पीड मैथ की प्रैक्टिस बिल्कुल मत कीजिएगा, ये मैं आप लोगों को वार्न कर दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेंस एग्जामिनेशन में भी स्पीड मैथ ही लगवाते रह जाते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। स्पीड मैथ अगर आप लगा भी रहे हो तो उसके साथ आपको अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको एक मॉक लगाना है। ये मैं कल के डेट से अप्लाई कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप यहाँ पर एक मॉक लगाओगे कल। कंप्यूटर स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। आपको कल से कंप्यूटर भी पढ़ना स्टार्ट कर देना, अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो, क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी हाई कट ऑफ चली जाती है, तो इसलिए आपको कंप्यूटर पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए। बहुत बड़ा कंप्यूटर का सिलेबस नहीं है, छोटा सा सिलेबस है। आपको उसको ईजिली 15 से 20 दिन में कवर कर सकते हो, अगर आपने उस पर फोकस कर दिया तो। अभी यहाँ मैंने एक सेक्शनल क्विज़ लिखा है। उसका कारण क्या है सेक्शनल क्विज़ का, कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अच्छा मेरा ये एरिया काफ़ी वीक है, तो मैं इसको क्विज़ लगाना चाहता हूँ। तो आप एक क्विज़ लगा सकते हो, अगर जो आपका वीक एरिया है उसके लिए। अगर आपको लगता है कि आपके रीजनिंग के कुछ टॉपिक गलत हो रहे हैं तो आप उस पर लगा सकते हो। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप क्वांट या फिर इंग्लिश हिंदी का एक क्विज़ लगाइएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपका रीजनिंग तो मॉक से ही कवर हो जाएगा।
और ये मेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग है, जिस दिन आप मॉक लगाओगे उस दिन मत बैठिएगा लेके एनालाइज करने के लिए। एनालाइज करने के लिए मैंने दूसरा दिन डिसाइड किया है आप लोगों के लिए। डे 2 की बात करते हैं। करंट अफेयर पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश पढ़ना है आप लोगों को। मिनिमम 10 to 15 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट एनालाइज करना है। मॉक कैसे एनालाइज करोगे? सिर्फ जो क्वेश्चन नहीं बने हैं मैथ्स और रीजनिंग के, वही क्वेश्चन आप देखोगे कि क्यों नहीं बने। और नेक्स्ट आप लोगों को कोई और सेक्शन देखना है तो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन जैसे एरर वाले, फिरर वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आपको इतना ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है इस वजह से। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऑफलाइन मैथ की प्रैक्टिस करनी है। ऑफलाइन मैथ लगाना ही लगाना है, कंपल्सरी है। कंप्यूटर याद करना है आप लोगों को। और अगर आपको लगता है किसी सेक्शनल क्विज़ की ज़रूरत है आप लोगों को, वीक है आप लोगों को, उस पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको ज़्यादा, तो वो आप एक लगा सकते हो। डे 3 में आपको कंप्यूटर लर्न करना है। उसके बाद से आपको करंट अफेयर लर्न करके रिवाइज करना है। जो आप पिछला पढ़े हो रिवाइज करते चलना है, नहीं तो करंट अफेयर भूल जाती है। और हिंदी इंग्लिश पढ़ना है, मैंने आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन पहले ही बता दिया है। और लॉजिकल रीजनिंग भी स्टार्ट करनी है 3rd डेज़ में। थोड़ा बहुत जो लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं आता है, तो आप वो कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा। इसमें आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी से सीख जाओगे। और नेक्स्ट अगर डे 4 की बात करें तो डे 4 में आपको वही करंट अफेयर याद करना है, इंग्लिश हिंदी रीड करना है, एक मॉक लगाना है और कंप्यूटर पढ़ना है। मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको ऑफलाइन। रीजनिंग की क्या प्रैक्टिस करनी है? लॉजिकल रीजनिंग की। डे 5 में आप क्या करोगे? डे 5 में आपको करंट अफेयर पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश पढ़ना है, एनालाइज करना है मॉक की मिस्टेक की। कंप्यूटर कैसे एनालाइज करना वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डे 6 की, तो डे 6 में आप लोगों को क्या क्या करना है? डे 6 में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सबसे पहले आप करंट अफेयर पढ़ोगे, ये तो फिक्स है। करंट अफेयर तो आपको अभी 300 दिन पढ़नी है, तो ये तो एक फिक्स रख के चलना। करंट अफेयर पढ़नी है, कंप्यूटर याद करना है, मैथ की प्रैक्टिस करनी है और आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना है। डे 7 में आपको रिवाइज करना है कंप्यूटर को, करंट अफेयर को, मॉक लगाना है, एक मैथ की ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है और साथ में आपको लॉजिकल रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ 3-4 दिन आपको रीजनिंग पर देना होगा लॉजिकल रीजनिंग सीखने के लिए। इतने दिन में सफिशिएंट है, आप सीख जाओगे। और अगर आपको कोई नीड है क्विज़ की तो आप क्विज़ भी लगा सकते हो, ये ऑप्शनल है। अगर आपका मन करे तो आप क्विज़ लगा लो, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हो। अगर आपके पास लेटे हो, बैठे हो, अगर आपको मन कर रहा है, बहुत सारे ऐप हैं, तो आप किसी भी अड्डा की ऐप मिल जाएगी या फिर किसी भी ऐप पर आप जाकर क्विज़ लगा सकते हो हिंदी इंग्लिश की। अगर आप बैठे हुए हो, खाली हो, तो अगर आपका मन कर रहा है कि चलो क्विज़ लगाते हैं, तो आप लगा सकते हो वहाँ जाके। डे 8 में आपको करंट अफेयर लर्न करना है। मैथ जितना आपने प्रैक्टिस किया आप रिवाइज़ कर लो, अपने कॉन्सेप्ट को। कंप्यूटर लर्न करना है और जो आपने मॉक लगाया उसकी मिस्टेक को एनालाइज कर लीजिए। क्विज़ अगर आपको नीड है तो आप लगाइए, कंपल्सरी नहीं है। डे 9 में आपको करंट अफेयर पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश पढ़ना है। टाइम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। मैथ्स को रिवाइज कर लीजिए और लॉजिकल रीजनिंग की कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन की। चाहो तो आप क्विज़ के रूप में भी लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। डे 10 में आपको कैसे पढ़ना है? डे 10 में आपको लर्न करना है करंट अफेयर और उसके बाद से हिंदी इंग्लिश पढ़ना है, एक मॉक लगाना है और मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, कंप्यूटर को लर्न करना है। ये आपका डे 10 है। 11 में भी आपको वापस से करंट अफेयर पढ़ना। करंट अफेयर और कंप्यूटर तो आप फिक्स मान के चलो, हिंदी इंग्लिश भी फिक्स मान के चलो, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और मैथ्स की प्रैक्टिस भी करनी है। देखो मैथ्स की प्रैक्टिस मैं डेली इसलिए भी आप लोगों को करा रही हूँ। मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है ना, जिस दिन छोड़ दो ना फिर लगता है कि यार ये तो कॉन्सेप्ट भूल गया। जो मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं रहते हैं उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अभी क्विज़ लगाने का मन हो तो वीक एरिया जो है आप उसका लगा लेना।
देखो, मैथ्स को आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मैथ की प्रैक्टिस 1 से 1.5 घंटा भी कर लेते हो तो वो आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन प्रैक्टिस डेली करना, गैप मत करना आप उसको, क्योंकि गैप होने के बाद से मुझे लगता है कि थोड़ा मैथ्स में प्रॉब्लम आने लगती है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। डे 12 में आपको वापस से करेंट अफेयर पढ़ना है, रिवाइज करना है, कंप्यूटर रिवाइज करना है, हिंदी इंग्लिश पढ़ना है, कोई वीक एरिया है क्विज लगाना है और प्रैक्टिस करनी है। अब एनालाइज करना, आप मॉक को बंद कर दीजिए और अभी आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए याद करने पे। डे 13 पे आपको करंट अफेयर पढ़ना है, कंप्यूटर रिवाइज करना है, मैथ की प्रैक्टिस करना है, कोई वीक एरिया है आप क्विज लगा लो। 14 डे पे आपको क्या करना है, करंट अफेयर पढ़ना है, रिवाइज करना है, एक मॉक लगाना है, मैथ की प्रैक्टिस करनी है। और आपके अब तक के ये 14 दिन के अंदर आपने जितने वीक एरिया, आपको पता तो चल ही गया होगा कि कौन सा आपका वीक एरिया है, तो आप उस पर एक बार विचार कर लो कि आपका वीक एरिया क्या है और आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी डे 15 की। तो करंट अफेयर याद करना है, हिंदी इंग्लिश पढ़ना है, मैथ की प्रैक्टिस करनी है, कंप्यूटर पढ़ना है। डे 16 की बात करें तो डे 16 में भी आपका सेम वैसा ही रूटीन रहेगा। 17 की बात करें तो आपको एक्स्ट्रा में एक मॉक लगाना, अदरवाइज सब कुछ आपका पहले जैसा ही है। डे 18 में आपको क्या करना है, डे 18 में आप सेम करोगे, करंट अफेयर पढ़ोगे, कंप्यूटर पढ़ोगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे, क्विज कर लेना, वीक एरिया होगा कोई तो हिंदी इंग्लिश का क्विज भी लगा सकते हो, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चूज़ करो। 19 में आपको क्या करना है, 19 में भी आपका पहले की तरह से कुछ भी आपको नई चीज़ नहीं करनी है। 20 में एक मॉक आपको लगाना है। 21 की बात करें तो आपको कंप्यूटर और करंट अफेयर की प्रैक्टिस करनी है, मैथ की प्रैक्टिस करनी है, हिंदी इंग्लिश पढ़ना है। अभी बात करें 22 की, तो डे 22 में आपको एक मॉक लगाना है, कंप्यूटर लर्न करना है, करंट अफेयर लर्न करना और प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की। डे 23 में भी आपको वही सारी चीज़ें करनी है। 24 में आपको एक मॉक एक्स्ट्रा लगाना है। 25 में आपको कंप्यूटर लर्न करना है, रिवाइज करना है, करंट अफेयर लर्न करना है और मैथ की प्रैक्टिस करनी है। ये तो हो गए आपके 25 दिन। अब इन लास्ट के 5 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3 दिनों में सिर्फ ये 26, 27, 28 में आपको सिर्फ रिवीजन करना है करंट अफेयर का और कंप्यूटर का। डे 27 में एक मॉक लगा लीजिएगा और 29 को सिर्फ आपको रिवीजन करना है करंट अफेयर का और एक मॉक लगाना है। डे 30 में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, हिंदी इंग्लिश के जो रूल्स होते हैं उसका रिवीजन कर लीजिएगा। और आपका मन किया तो आप पढ़ सकते हो, कुछ क्या पढ़ सकते हो, आपने जो करंट अफेयर पढ़ा है उसको रिवाइज करने का मन हो तो वो कर सकते हो, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। यानी लास्ट के 5 दिनों में आपको करंट अफेयर सिर्फ रिवाइज करना है, याद बिल्कुल नहीं करना है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक स्टडी प्लान बनाया, आप इसको फॉलो करोगे, आप देखोगे कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैंने प्री के लिए भी एक स्टडी प्लान दिया था और वो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा, काफ़ी लोगों को इससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उनका इसे फॉलो करके सिलेक्शन भी हुआ। तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है और आपको किसी भी स्टडी प्लान को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो फॉलो कर रहे हो वो आपके लिए सफिशिएंट है, तो आप उसी के साथ जा सकते हो। अभी एक काम आपको और करना है, आप बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा कि आपके जो मॉक हैं उसको आप टाइम ना डिवाइड करो, किसी दिन कुछ टाइम दे दो, किसी दिन कुछ, बिल्कुल मत ऐसा करना। टाइम एक डिवाइड करके रखना। अगर आपने 30 मिनट्स रीजनिंग में दिए हैं तो वो 30 मिनट्स रीजनिंग में 31 मिनट नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर आपने 30 मिनट्स मैथ में दिए हैं तो 30 मिनट्स ही मैथ में होना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। और लास्ट के जो 1 घंटा बचा है उसमें कैसे आपको कंप्यूटर, इंग्लिश या हिंदी और आपको करंट अफेयर अटेम्प्ट करना है वो आप
टाइम डिवाइड कर लो, उसी के अकॉर्डिंग करना। टाइम मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊंगी कितना कितना डिवाइड करना है, आप अपने हिसाब से टाइम डिवाइड कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लेकिन ये देखिएगा कि किसी में ऐसा ना हो कि बहुत कम टाइम बच जाए और पैनिक हो कि वो सेक्शन ख़राब हो जाए। आधा से ज़्यादा रीज़न पेपर ख़राब होने का ये भी होता है, टाइम मैनेजमेंट की वजह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आरआरबी एक टाइम मैनेजमेंट का भी एग्ज़ाम है, मैं हर बार बोलती हूँ, मेंस में तो स्पेशली हो जाता है। तो आप टाइम को ध्यान रखिएगा, पैनिक बिल्कुल मत करना है आपको। अभी आपको जैसे भी एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है वैसे ही मॉक लगाना स्टार्ट कीजिए। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं। कोई क्वेरी होगी तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।